जय श्री राम। उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। यह देखकर सीता और उनकी सखियां भी कुछ विचलित दिखाई देने लगी। सभा में सन्नाटा छा गया। आमंत्रित सभी राजा, जो स्वयं को वीर योद्धा मानते थे, सिर झुकाए बैठे थे। अचानक राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और बड़े ही अफसोसजनक लहजे में बोले, बस अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। आप लोग सीता से विवाह की आशा छोड़कर अपने अपने राज्यों को लौट जाएं। यदि मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से सीता के विवाह की प्रतिज्ञा करके मैं कदापि उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक की यह बात सुनकर राजाओं के झुके हुए सिर कुछ और झुक गए, मगर लक्ष्मण की भुजाएं और होंठ फड़फड़ाने लगे। ओहो विधाता, यदि मुझे पहले पता होता कि धरती सूरवीरों से खाली हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि ना करता। कहते हुए राजा जनक निढाल से अपने आसन पर गिर पड़े। बस राजन बस। जनक की अपमानजनक वाणी सुनकर लक्ष्मण से रहा नहा गया। वे विश्वामित्र एवं श्री राम के चरण स्पर्श कर उठे और घन गरज से स्वर में बोले, जिस सभा अथवा समाज में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, वहां ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किसी का नहीं होता। हे राजन, यदि मैं सूर्य कुल रूपी भ्राता श्री राम की आज्ञा पाऊं, तो यह शिव धनुष तो क्या, इस ब्रह्मांड को तो गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। इस धनुष को उठाकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूं और कुकर मुत्ते की भांति तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा ना कर दिखाऊं, तो प्रभु के चरणों की शपथ, जीवन में कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर ब्रह्मांड डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को शांत कर अपने पास बैठा लिया। यह देखकर मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए। फिर श्री राम से बोले, राम उठो और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा। भगवान राम ने उठकर अपने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर आ गए जहां धनुष रखा था। सभी राजा हैरत से उन्हें देखने लगे। वे सोचने लगे, यह राजकुमार कुमार शिव धनुष को उठा लेगा। राम ने निकट जाकर पहले मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर शिव धनुष को तत्पश्चात बड़े ही सहज भाव से उन्होंने धनुष को उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटते ही संपूर्ण दिशाएं कंपयामान हो उठी। उस भयानक शब्द की सुनकर शेष, वराह और कच्छप विचलित हो उठे और देव, मुनि और असुरों ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए, जबकि धनुष का एक टुकड़ा हाथ में लिए खड़े श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण का मस्तक गर्व से ऊंचा था। कुछ देर बाद जब वह भयानक शोर शांत हुआ, तब स्वयंवर स्थल पर खुशी के नगाड़े, ढोल और सहनाइयां बज उठी। सीता जी की सखियां, वान्य राज महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। राजा जनक और उनकी पत्नी की आंखों में खुशी से आंसू भर गए। राजा जनक राम के निकट आ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राम, तुमने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली, वरना मैं